हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रस्तुति है और आज हम बात करेंगे माराकेश एग्रीमेंट के बारे में और जानेंगे कि कैसे गैट को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ को स्टैब्लिश किया गया था। माराकेश एग्रीमेंट 1994 में साइन हुआ था अमंग 123 कंट्रीज इन माराकेश, मोरक्को। माराकेश एग्रीमेंट जो है वो गैट के 8th राउंड का आउटकम था, जिसको हम लोग उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन भी बोलते हैं। गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड, जो कि 1 जनवरी 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। उससे पहले हम जानते हैं कि गैट क्यों स्टैब्लिश हुआ था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो भी कंट्रीज़ थी उनकी इकोनॉमी एकदम अंडर डेवलप थी, जिसकी वजह से कंट्रीज़ ने क्या किया था, एक्सपोर्ट को और ट्रेड को प्रमोट करना शुरू किया था, जिसके अंडर वो क्या करते थे कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट पे हैवी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते थे और इंपोर्ट पे हैवी टैक्सेस इम्पोज करते थे। उनका मानना था कि जितना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसीज़ का इनफ्लो होगा, और जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे उससे क्या होगा कि हमारी कंट्री की करेंसी का आउटफ्लो ज़्यादा होगा इन फॉरेन करेंसीज़, जिससे क्या होगा कि हमारी कंट्री की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं करेगी। एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारी कंट्री डेवलप करेगी। इसलिए वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करते थे और इंपोर्ट पे कम, जिसकी वजह से कुछ कंट्रीज़ का सिर्फ लॉस ज़्यादा होता था और कुछ कंट्रीज़ का सिर्फ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन 1947 23 कंट्रीज़ ने एक मीटिंग हेल्ड की इन जेनेवा, जिसका आउटकम था कि उनको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है जो कि ट्रेड को फैसिलिटेट कर पाए और इस प्रॉब्लम को मैनेज कर पाए, जिसकी वजह से 1948 में गैट का स्टैब्लिशमेंट हुआ। गैट के जो फर्स्ट 7 राउंड्स थे उनका मेन फोकस जो था वो था ट्रेड इन गुड्स पे। ट्रेड इन गुड्स का मतलब है कि गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे उन 7 राउंड पे ज़्यादा फोकस किया गया था। फिर ऑन 8th राउंड, जो कि जिसको हम उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन के नाम से भी जानते हैं, वो 1986 से 1994 तक चला, जिसमें हमने कुछ की पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जिसको हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। वो की पॉइंट्स थे ट्रेड इन सर्विस, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल रिलेशन राइट्स, एंड ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इसके बाद ही डब्ल्यूटीओ का स्टैब्लिशमेंट हुआ। डब्ल्यूटीओ माराकेश एग्रीमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई थी। माराकेश एग्रीमेंट में जो 123 कंट्रीज़ ने साइन किया था वो डब्ल्यूटीओ की तब मेंबर थी। अभी प्रेजेंट में डब्ल्यूटीओ में 164 मेंबर कंट्रीज़ हैं। डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। डब्ल्यूटीओ एक ऐसी सिंगल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि वर्ल्ड ट्रेड को फैसिलिटेट करती है। अब हम जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। डब्ल्यूटीओ का पहला मेन ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, बैरियर्स थे, उनको रिड्यूस करना, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड बनता रहे और कंट्रीज़ इजीली ट्रेड कर पाए एक दूसरे के साथ। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सो दैट कंट्रीज़ क्या है, एक सेट ऑफ रूल और रेगुलेशन के थ्रू ही ट्रेड करें, जिससे कि क्या होगा कि जो कंट्रीज़ पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो एक्स्ट्रा टैक्सेस इम्पोज कर रही थी, वैसी कंडीशन फिर से ना आए। इसके लिए सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन फॉर्म करना एक इम्पॉर्टेंट टर्म बन जाता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था टू मॉनिटर दैट द कंट्रीज आर फॉलोइंग दीज रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंगली। मतलब कि ये जो रूल और रेगुलेशन डब्ल्यूटीओ फॉर्म करता है उसको कंट्रीज़ ईमानदारी से फॉलो कर रही हैं कि नहीं, ये चीज़ भी डब्ल्यूटीओ को मॉनिटर करना होता है। और उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव बचता है जिसका है कि अगर कोई भी दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी डब्ल्यूटीओ की है, और उनके बीच में पीस मेंटेन करने की भी जिम्मेदारी डब्ल्यूटीओ की है। फॉर एग्जांपल, इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट है
तो WTO की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कॉन्फ्लिक्ट को वो एड्रेस करे, सॉल्व करे और पीस मेंटेन करे। सो WTO का एक और मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एक्सपोर्ट ट्रेड, सो दैट कि जॉब क्रिएशन हो, जिससे कि इनकम जनरेशन ज़्यादा हो और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो एंड कंट्री का डेवलपमेंट होता रहे। सो these were the main objective of WTO that were to be addressed. So thank you so much for watching this video and stay tuned for more informative videos, and do like and subscribe the channel. Thank you so much.